नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मौजूद हूँ लखनऊ के दलीबाग इलाके में। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद की जो घुसपैठी हैं उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाए। वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार यहाँ पर यूपी प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही है और अब ये भी आदेश दे दिए हैं कि हर ज़िले या हो सके तो हर जगह यानी जो भी ऐसी पुलिस जगह निर्धारित करे कि जहाँ पे डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और जितने भी लोग ये नगर निगम निकाय में काम करते हैं उन 17 विभागों में जांच की जाए। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के बाहर से जो ज़्यादातर लोग हैं वो नगर निगम में काम करें और लगातार अब पुलिस प्रशासन इसी वेरिफिकेशन के लिए है कि कोई घुसपैठिया, अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ लखनऊ और या यूपी के आसपास अन्य जगहों पर स्थित तो नहीं है। अभी इसी बीच अभी पुलिस की एक बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चली थी। आप देखेंगे यहाँ पे झुग्गियाँ थी, हालांकि ये झुग्गियाँ कई महीनों पहले तोड़ दी गई हैं, लेकिन अब पुलिस फिर दोबारा यहाँ पर आई थी ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए कि यहाँ कोई फिर दोबारा कोई बसावट तो नहीं और उस बसावट में जो रहने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं या फिर भारत के ही किसी राज्य के हैं वही हैं या फिर कोई अवैध घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर रोहिंग्या मुसलमान हैं। क्योंकि एक बड़ी ड्राइव के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को कड़े निर्देश दे दिए हैं, प्रशासन को कड़े निर्देश दे दिए। आप देखेंगे अभी यहाँ कूड़े कचरे का काम हो रहा है। इससे पहले भी जब हम जहाँ जगह गए थे लखनऊ के सरोज नगर में, वहाँ भी ये सब लोग यही काम करते थे। अधिकतर लोग नगर निगम, लखनऊ नगर निगम में काम करते हैं, असम के वो लोग हैं और लगातार उनकी वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चलती रहती है। कागज़ यहाँ पर पुलिस देखती है और उनका ये कहना है कि वो असम के रहने वाले हैं और यही लगातार बातचीत हमने भी की। हमने भी आपको दिखाया कि उन्होंने बोला कि हम असम के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस लगातार अब एक एक चीज़ वेरीफाई कर रही है। उनके आधार कार्ड हो, उनके पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी छोटा मोटा दस्तावेज हो, बड़ा दस्तावेज हो, सब दस्तावेजों को अब लगातार यहाँ पर यूपी की पुलिस चेक कर रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुके हैं और बिल्कुल भी वो रहम नहीं कर रहे। जो भी ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, उनके ऊपर, उनको लेकर हर ज़िले में डिटेंशन सेंटर बनाने की अब तैयारियां चल रही हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वेरीफाई ना हो पाए, जो इस देश का ना हो, जो उत्तर प्रदेश का ना हो या फिर इलीगली इस देश में आया हो, उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उसको वेरीफाई किया जाए, उसको या तो सलाखों के पीछे डाला जाए या फिर डिटेंशन सेंटर में डाला जाए या फिर उसको वापस उसके देश डिपोर्ट किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो अन्य किसी भी देश से हो जो इलीगली घुसा हो। लगातार ये ड्राइव यहाँ पर चल रही है और सबसे बड़ा जो फोकस है ये जो अवैध घुसपैठी है, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं। क्योंकि लगातार जो डेमोग्राफी है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की वो लगातार यहाँ पर बिगड़ती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब कोई भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा डेमोग्राफिक पावर मिशन चलाया जाएगा। उसकी शुरुआत अब उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। लगातार योगी आदित्यनाथ अपना कड़क रवैया अपनाए हुए हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव एक के बाद एक अलग इलाकों में चल रही है। हर रोज़ हम देखते हैं कि एक वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर होती है और लोगों के दस्तावेज चेक किए जाते हैं। उनका कहना तो ये होता है कि हम असम से हैं, लेकिन जब तक पुलिस पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं कर लेती उनके हर एक दस्तावेज, जब तक पुलिस सुनिश्चित नहीं बैठती और लगातार वो अपनी ये कार्रवाई चला रही है। अभी हम यहाँ आए थे, डालीबाग लखनऊ का एक इलाका है, इससे कुछ किलोमीटर दूर जो है सीएम हाउस है, यहाँ डीआईजी का भी यहाँ आवास है, वे अन्य मंत्रियों के और विधायकों के यहाँ आवास है। उससे ही कुछ मात्र किलोमीटर दूर यहाँ पर जो लोग थे, आप देखेंगे वो सामने वो बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, यानी यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन है। हालांकि ये पूरा कब्जे से छुटा ली गई है, लेकिन फिर भी पुलिस को शक था। जो वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ चल रही है उसको पुख्ता करना था और उसी ड्राइव को पुख्ता करने के लिए पुलिस फिर दोबारा यहाँ पर जांच करने आई थी। बड़ी टीम यहाँ पर आई थी, बड़े आला अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्योंकि निर्देश अब सीधा योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं और वो दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अब सख्ताई बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से SIR भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हर तरीके से अब योगी आदित्यनाथ सख्त हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इलीगल माइग्रेंट घुसपैठिया हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे कोई भी अन्य लोग हों, अब बर्दाश्त नहीं होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम और अब आगे की तरफ आए हैं
अभी हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पे सरकारी ज़मीन है। अब इस पे और भी झुग्गियाँ जो बनी हुई हैं, अभी अस्थाई झुग्गियाँ बनी हुई हैं। पहले पूरी तरीके से प्रॉपर यहाँ झुग्गियाँ थी, बसावट थी। आप जहाँ तक नज़र मारेंगे वहाँ तक आपको झुग्गियाँ नज़र आएंगी। ये पानी की टंकी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे कुछ लोग अभी यहाँ घूम रहे थे, हमने लोगों से बात भी की तो कहा ये लोग 10-20 करीब 30 साल से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। अगर कुछ लोग यहाँ अगर मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी एक बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यहाँ पर चलाई गई है। और कहा जाए, आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी बिना झुग्गी के भी यहाँ पर रह रहे हैं। थोड़ी बहुत बसावट यहाँ लोगों की है। यहाँ पे हर लोग हैं। क्या नाम है आपका? आप भी यहीं रहते हैं क्या अम्मा जी? आप भी यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं ना फिर? इधर था कि नाम रहा अभी पुलिस आई थी क्या? इधर था कि ना आमदा तो आपने देखा कि लोग, देखिए हाँ झुग्गी तो हमें दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, लेकिन लोग लगातार इनकार कर रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहते, हम यहाँ नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद यहाँ रहते थे और ये सभी लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब हमारे सवालों से वो लगातार डर रहे हैं, हमारे सवालों से वो भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी ज़मीन है और लीगली वो यहाँ पर रह रहे थे। और क्या पता, हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, लेकिन क्या पता ये लोग इस देश के ना हो या फिर लेकिन माइग्रेंट हो, जिन पे लगातार अब योगी सरकार एक बड़ा एक्शन करती हुई नज़र आ रही है। सकीना। अच्छा, कब से आप अब यहाँ पहले रहते थे यहाँ पे? कब आप लोगों को हटाया गया? अभी अच्छा, आप लोग है कहाँ से? उनको बोलने दीजिए, आप है कहाँ से? असम के। हाँ। असम में किस जगह से? बरबटा। तो वहाँ क्या काम, अभी यहाँ क्या काम करते हैं आप लोग? कुछ काम करते हैं? झाड़ू पोछा के काम करते हैं। वहाँ परबट्टा में क्या करते थे असम में? असम में खेती करते हैं। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पे अभी? अभी हम देखे नहीं है, हम काम पर था। आप कितनी देर पहले आए यहाँ पे? हाँ? आप कितनी देर पहले आए? खाली नहा के अभी चली जा रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक। तो आप देखेंगे ये दलीबाग का लखनऊ का इलाका है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन झुग्गियों पर पहले बुलडोजर चल चुका है, लेकिन पुलिस फिर भी आई देखने के लिए, जांच करने के लिए कि दोबारा नई झुग्गियाँ तो नहीं बनी, कोई लीगल माइग्रेंट आकर तो यहाँ नहीं रह रहे। क्या नाम भाई तुम्हारा? हाँ, कहाँ रहते हो? उजरा गाँव। उजरा गाँव किस तरफ? उजरा गाँव कहाँ? उजरा का गोमती नगर। गोमती नगर में। यहाँ क्या करने आते हो? यहाँ क्या काम है आपका? ये आपका नगर निगम का काम कर रहा है। नगर निगम का काम करते हैं आप लोग। कहाँ से आए हो आप? यूपी के रहने वाले हो? कहाँ के? हमको असम। असम कहाँ? असम गुवाहाटी। अच्छा, वहाँ गुवाहाटी असम में क्या काम करते थे? बरबटा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ क्या काम करते थे? हम काम नहीं करता है ना। वहाँ काम नहीं करते थे? तो यहाँ लखनऊ में कैसे संपर्क हुआ आने का? भैया है। अच्छा, भैया थे। हाँ भैया। वो भैया कब से रह रहे थे आपके? भैया अभी 4 साल से आ गया। वो भी नगर निगम में काम? नगर निगम का काम है। सभी लोग आप लोग जो नगर निगम। अच्छा, आप पहले यहाँ झुग्गी बना के रहते थे क्या? नहीं, आप ये पे डैम है। वो जो माल साल उठाया रहा। माल उठाने आते हैं? हाँ। अच्छा, अभी पुलिस आई थी? नहीं, आप थे उस समय जब पुलिस आई? नहीं हम पुलिस देखे नहीं। आपने अपने कागज वागज दिखाए हैं कुछ जब पुलिस ने? कागज जमा दिया। जमा दे दिया, पुलिस का जमा दिया। वेरिफिकेशन हो चुका है? नगर निगम का कागज जमा कर दिया। वेरिफिकेशन हुआ आपका? हाँ। सूरज। यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? सीतापुर उज गाँव। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पर रहते थे। हाँ। झुग्गी थी आपके यहाँ? जी। तो कैसे, अपनी थी कि किराए पे रहते थे यहाँ? किराए पे रहते थे, अपनी कहाँ से हो गई? झुग्गी किराए पे थी आपकी? और नहीं तो क्या। अच्छा, किराए पे दे रखी थी तो खुद रहते हो किराए पे? खुद रहते थे हम। काम क्या करते हो? काम हम होटल पे करते हैं। होटल पे? चटोरी गली, यहीं पर जो चटोरी गली। यूपी के रहने वाले हो? जी। किराया कौन लेता था यहाँ इन झुग्गियों का, ये सरकारी ज़मीनों पर? यहाँ पर यहाँ के लोग नहीं लेते थे। अरे किराया मतलब कि बिजली का मतलब बिल देते थे ऐसे ही। अच्छा, बिल लग गए थे बिजली के, वो लग गए थे मीटर? जी जी। अच्छा, यहाँ पुलिस आई थी अभी, पता चला आपको? हाँ, पुलिस आई। वेरिफिकेशन हुए, कागज वागज दिखे? वेरिफिकेशन तो बहुत पहले हो चुका है यहाँ का। बहुत पहले हो चुका तो है। अभी क्या लग रहा है कि पुलिस अभी चक्कर मारने क्यों आई थी फिर? साल में मतलब कि 2 बार मतलब कि जमा होता है कागज। जो भी कागज है, एनआरसी है, जो भी आईडी है, वो मतलब कि जमा होता है। मतलब कि 6 महीने बाद मतलब कि यहाँ पर जमा होता है। आप यहाँ रहे थे तो आपके कुछ दोस्त भी बने होंगे जो असम से होंगे या फिर अन्य कहीं राज्य से होंगे? बनेंगे ही, वो हर किसी के बनेंगे। अगर असम से ही थे सब लोग? हाँ, असम से, सब असम से थे। जानते थे पर्सनली? हमारे पर्सनली नहीं है। आप उनको सच में जानते थे कि वो असम से ही हैं? कहाँ से हैं? असम से थे, असम है, बरबट्टा जिला। ऐसा लगा कि कोई बाहर से है, रोहिंग्या है, कोई बांग्लादेशी है? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था, कोई भी नहीं था ऐसा। अच्छा, जब पुलिस आती थी पहले या अब भी आई तो लोगों ने सहयोग किया कि क्या किया? मतलब उनका कागज दिखाए, सहयोग करा लोगों ने?
अरे कागज़ तो दिया गया, क्या सहयोग हुआ? कुछ नहीं हुआ सहयोग, तोड़ दिया गया, हट गया हम लोग। जितने भी थे सब किराए के मकान में रह रहे हैं। कुमार कहाँ रहते हैं? उधर डालीबाग में। डालीबाग में रहते हो? अच्छा, अभी पता चला पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, पुलिस तो रोज आती है। क्या करती है पुलिस यहाँ पे आती है? क्या कागज वागज मांगती है? क्या करती है? कागज नहीं मांगती है, हम लोगों को भगाती है, कहती है यहाँ मत बनाओ खाओ, चलो अपना जहाँ मर्जी हो वहाँ रहो। हाँ सरकारी जमीन है ये? हाँ, बता तो रहे हैं सरकारी है। बोर्ड भी तो लगा है सामने, वो देखो। पढ़ पाते हो कि नहीं? नहीं हैं? नहीं। तो पढ़वाओ किसी से, देखो बोर्ड है, सरकारी जमीन है भाई ये। अच्छा, तो सरकारी जमीन होगी तो सरकार तो आएगी ना निकालने के लिए, पुलिस तो आएगी। अच्छा, यहाँ कितने, आप कहाँ के रहने वाले, पहले ये बताओ। मैं तो बहराइच का रहने वाला हूँ। यूपी के ही? जी। अच्छा, यहाँ जब आप रहते थे झुग्गियों में, तो और भी बाकी राज्यों के भी लोग रहते थे या बाहर के लोग? बहुत जगह के लोग यहाँ रहते थे। कैसे? जैसे जैसे कि मतलब कौन सी जगह के? असम के थे, कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे? आसाम, बंगाल, सब कहीं के यहाँ थे, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, बहुत जगह के थे। अच्छा, हाँ। कोई बाहर से भी था? बिहार देश के बाहर से भी कोई, बांग्लादेश से कोई, कहीं से था, म्यांमार से? नहीं नहीं, अभी हमको उतना नहीं पता है, यहाँ लोग बहुत रहते थे। तो ये हटाए कब गए आप लोग भाई? ये हो गया लमसम में 6-7 महीना पहले। और आप रहे कब से रहते हैं यहाँ? मैं तो आता हूँ 10-15 दिन के लिए, फिर चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर चला जाता हूँ। नहीं, जब परमानेंट यहाँ रहते थे झुग्गियों में, कितने सालों से तब रह रहे थे? मैं झुग्गी बना कर यहाँ कभी नहीं रुका और वो हूँ। बाकी लोग कब रहते थे, कब से रह रहे थे? बाकी लोग तो बहुत दिन से रह रहे हैं। हमने सुना कि कोई लेकर है 20 साल 30 साल से रह रहे थे। हाँ, ऐसे रह रहे तो आपने हैं। देखा कि यहाँ पे खुद लोग कह रहे हैं कि 20-30 साल से कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने घुसपैठियों को, इलीगल लोगों को यहाँ पर घुसाए रखा, यहाँ सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ बनाए रखी। वो लोग लगातार यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन कब्जा रखते थे, लेकिन अब इस पूरी सरकारी ज़मीन को कब्जा छुड़ा लिया गया है। और अब हमने आपको बोर्ड भी दिखाया, बोर्ड वो सरकारी ज़मीन का ये बोर्ड है। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि जगह जगह पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है, और लगातार पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर कर रही है कि कहीं इन लोगों में कोई इलीगल माइग्रेंट तो नहीं हो, और उसकी तलाशी लगातार यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। क्या नाम? सलाम अली। क्या नाम? सलाम अली। आप कहाँ से आए हो? हम असम से हैं। तो आपने अपने भी कागज़ दिखाए अपने? सब कागज जमा है, हाँ। थाना में जमा है। हम लोग को 3-4 बार चेकिंग हुई। 3-4 बार चेकिंग हो चुकी है। अच्छा, तो क्या पूछते हैं जब पुलिस वाले आते हैं, क्या बात होती है? यही कागज अगर पूछते हैं, कहाँ का रहने वाला है, यही पूछते हैं। सब आपने दिखाया कागज? दिखाए, NRC जो भी था, ये सब चीज़ें सब चौकी में जमा है, थाना सब जमा है। अभी आपके पास कोई कागज नहीं है आपका? है। हाँ, कागज सबका एक बार है आपके पास कोई कागज? नहीं, घर पे रखे हैं। ID है, ID। अच्छा, ठीक है। तो जो ये सब चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस पूरा अभियान चला रही है, क्या मानते हैं, सही है कि नहीं? सही है, सही है। सही है। नहीं क्या ऐसे कोई घुसपैठे नहीं घुसना चाहिए? नहीं, ऐसे ही कोई घोषणा नहीं। आप क्या काम करते हो यहाँ? हम नगर निगम में काम करते हैं। आप भी नगर निगम में हैं? अच्छा, ये जितने भी यहाँ पे मैं देखता हूँ सब नगर निगम में हैं, चाहे कोई असम से हो, कहीं से हो, या झुग्गियों में रह रहे हैं। अच्छा, कब से आप काम कर रहे हो? हमने तो 8 साल से काम कर रहे साल से। गाड़ी चलाते हो, क्या करते हो? हैं। गाड़ी चलाते, बाइक आ गए हैं। बाइक। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी, अभी पुलिस आई थी यहाँ पे, हाँ, आई थी। क्या बातचीत हुई, क्या बोला पुलिस ने आप लोगों से? पुलिस कुछ नहीं बोला, वेरीफाई करना था, वो करके चले गए। पहले भी आए हैं कि पहली बार आए हैं? नहीं, पहले भी आते थे। पहले भी आते थे। तो होता रहता है वेरिफिकेशन आप लोगों का, कागज मांगते रहते हैं? हाँ। तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कागज वागज मांगते हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो सहयोग करते हैं आप लोग पूरा? हाँ हाँ, पूरा। अच्छा, कहाँ के वैसे रहने वाले हैं आप? हम यहाँ बस्ती के लोकल रहने वाले हैं। बस्ती के लोग? यूपी से रहने? हाँ हाँ, यूपी के। कहाँ काम करते हैं आप? हम पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं? यहीं शुरू से ही रह रहे हैं? हाँ, शुरू से ही रह रहा हूँ। तो यहाँ आपकी यहाँ रह रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं आप अभी इस समय? अभी यहाँ नहीं रह रहा हूँ। यहाँ नहीं रह रहे। तो यहाँ भी पुलिस आई थी, आप थे मौजूद? हाँ, यहाँ पे थे। फिर आपके कागज चेक करे? हाँ, किए सब। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, ये जो घुसपैठियों को लेकर एक अभियान चल रहा है उनके खिलाफ, सही मानते हैं इसको? अब जहाँ पे भैया निकले वो अच्छी बातें हैं, हम मानते हैं। मगर यहाँ पे तो ऐसा इतने दिन से पुलिस अगर कार्रवाई करेगी तो सहयोग करेंगे? हाँ, तुरंत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, तुरंत आप करेंगे। कहाँ काम करते हैं? हम ये जैसे बिल्डिंग है, कोई पेंट का, ऐसे काम करता हूँ। चलिए, ठीक है, आपको दिखाऊं मैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, ये झुग्गियाँ हैं, कभी कोई 5। अच्छा, अब नहीं रह गई हैं। चलिए, मतलब पहले थी लोग थे, ठीक है, यहाँ तोड़फोड़ हुई, उसके बाद अब और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हम तो नहीं रहते भैया। आप यहाँ चक्कर मारने आए? नहीं, चक्कर नहीं, दोस्त ये लोग मिलने चले आए, गाड़ी खड़ी गया। पुलिस आई थी तब थे आप? नहीं नहीं, हम नहीं थे, अभी अभी हम आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवाब अली।
क्या कहेंगे ये जो अभियान लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ ने जब से बयान दिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाइए, क्या मानते हैं, सही है? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे। इसका ये पहले होना चाहिए, जो अभी हो रहा है। जो है गलत वो भाग रहा है। अभी कैसी कार्रवाई आप देख रहे हैं? पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, झुग्गी बस्तियों में जा रही है, जहाँ तक है वहाँ लोगों से चेकिंग कर रही है। अभी तो यही है कि यहाँ तो ऐसा कोई नहीं था, यहाँ तो एलडीए पहले तोड़ चुकी है, साल भर पहले बुलडोजर यहाँ चल चुका है। जो 2 4 10 लोग थे तो 6-7 महीना पहले बुलडोजर चला के यहाँ से हटा दिया गया। खैर यहाँ वो लोग नहीं थे, यहाँ तो यहाँ कमाने वाले यहीं यूपी के ही लोग रह रहे थे, और ऐसा कोई यहाँ लोग सहयोग कर रहे हैं पूरा। हाँ पूरा सहयोग है। योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और भाई जो गलत है उसके लिए तो गलत है, ये अच्छा हो रहा है। हमारा कहने मतलब है जो ये पहले होना चाहिए सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग असम से भी हैं, तो क्या लगता है कि असम के हैं वो लोग? हाँ आसाम के ही हैं। यहाँ तो पहले वेरिफिकेशन हो चुका, सारा डॉक्यूमेंट इन लोग का चौकी में जमा हो चुका था। सुनने में आया आज एसएसपी महोदय जी भी आए थे, सारी जानकारी सब कुछ हो रही, जांच पड़ताल हो रहा, पहले भी हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ की मतलब कोई बाहरी बसे हो, ये आसाम की ही है, सब देश के ही हैं। सब देश की ही है, बाहरी कोई नहीं। वेरिफिकेशन एनआरसी वगैरह एनआरसी वगैरह तो दिखाया आप सब लोग उनको? जी दिखा दिए। अच्छा, कहाँ से हो आप लोग? आसाम से। असम में किस जगह से? बरपटा। बरपटा से। जी। अच्छा, कितने लोग आप लोग यहाँ रहते हो? ये सब यहीं रहते हैं आप लोग? नहीं आप कहाँ रहते? आप नहीं तोड़ने के बाद से हम लोग सब लोग हट गए। कब तोड़ा गया है? अभी ये हो गया 3-4 बार लगातार तोड़े हैं, 3-4 बार लगातार टूटा है। तो सरकारी ज़मीन है, क्या है? सरकारी है, हाँ सरकारी बताते हैं। सरकारी। आपने कब से रहना शुरू करा यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से? उससे पहले झुग्गियाँ थी कि सिर्फ आप ही आए थे? यहाँ 30 साल से बताते हैं झुग्गी थी। हाँ। आप कहाँ से आए हो? मऊ। मऊ से। यहाँ क्या काम करते हैं आप? नगर निगम लखनऊ। नगर निगम लखनऊ में? जी। तो वहाँ कैसे आप लोगों का काम लगा? कहाँ पे? नगर निगम में। यहाँ शुरू से ही काम कर रहे हैं सर, जब से यहाँ पे तब से काम कर रहे हैं नगर निगम में। हम जब से यहाँ पे आए तब से हम लग गए यहाँ वो पे। जो साथ में और बाकी लोग थे वो असम से और कौन सी जगह से हैं? सब आसामी से है, सबका कागज़ भी चेक हुआ है, वहाँ पे थाने पे एनआरसी भी जमा हुआ है। आए थे पुलिस वाले, चेक हुआ है, जांच किए, चले गए। चले गए। जी। तो फिर वो कागज़ के बाद क्या बोला कि कागज़ वापस देंगे, क्या करेंगे, क्या होगा इस सब का? ये तो नहीं बोले, वो कागज़ आया था, अब देखिए फिर बताएंगे शायद कुछ होगा तो। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, चेक किए चले गए। जी। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं यहाँ नहीं रहते, हम गोमती नगर। जो यहाँ रहते थे जिस झुग्गी में, वो गोमती नगर चले गए? नहीं गोमती नगर बहुत पता नहीं कहाँ चले गए, थोड़ी गोमती नगर में कहाँ इतना। आखिरी बार कब ये यहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी? आखिरी बार तो वही लगभग हो गया, मान के चलिए 3-4-5 महीना हो गया लास्ट। तो आज पुलिस वाले यहाँ क्यों आए जब सब तोड़ा? तो आप लोग रह रहे हैं, कुछ लोग अभी भी? नहीं रहे तो कोई नहीं रहे सर, काम पे जाते लंच के टाइम जैसे खाना यहीं मंगा लेते, अब उतना दूर जाना पड़ेगा तो काम छूट जाएगा। पुलिस इसी स्थान पर आई थी, इसी जगह आई थी? हाँ यहीं पे आई थी, मतलब चेक कर रही थी, कोई गलत आदमी तो नहीं रह रहा है, गलत देश से आके मतलब यहाँ रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कह रहे हैं पुलिस लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं? एकदम सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमने कई लोगों से यहाँ पे सवाल करे, कुछ महिलाओं से भी सवाल करना चाहते थे, लेकिन वो हमारे सवालों से भागते हुए दिखाई दिए। हालांकि मुझे नहीं मालूम क्या उनके अंदर ये डर है कि वो सवालों से भाग रहे हैं। अगर वो इसी देश के हैं तो आखिर इस देश की पहचान बताने में या फिर जवाब देने में क्या तकलीफ़ है, ये मेरे को समझ नहीं आया। हालांकि वो बात अपनी ही कुछ लैंग्वेज में यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि हम लोग असम से हैं और उसी भाषा में मेरे को लगता है वो बात कर रहे हैं। फिर क्या भाषा है कुछ यहाँ पता नहीं पड़ा, लेकिन हमने देखा कुछ लोग तो जवाब दे रहे हैं खुलकर, लेकिन कुछ लोग सवालों से लगातार बच रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं। हमने पूरी कोशिश करी कि उनसे सवाल किए जाएं, पूछा जाए कि आप कहाँ से हैं, लेकिन जो उनके चेहरे पर हमने डर देखा, कहीं ना कहीं वो सवालों से, वो मीडिया वालों से और पुलिस वालों से लगातार बच रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार वेरिफिकेशन कर रही है, ये ढूंढ रही है कि कहीं ये लीगल लोग तो नहीं, ये वो घुसपैठिए तो नहीं, बांग्लादेशी तो नहीं, जो लगातार भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। और अगर ये लोग यहाँ के ही हैं, हमारे देश के हैं, तो ना तो इनको मीडिया के सवालों से डरना चाहिए और ना ही पुलिस की कार्रवाई से डरना चाहिए। लेकिन हमने देखा दोनों चीज़ से ये लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि लोग इसी देश के हैं या फिर कहाँ के हैं और ये मिथ कब तक सुलझेगा। और लगातार जो योगी सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं, उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, उसमें अब क्या निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी।